है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है, यीशु ने मुझे प्यार किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे क्षमा किया है, यीशु ने मुझे क्षमा किया है, यीशु ने मुझे क्षमा किया है, यीशु ने मुझे क्षमा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है।
इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे सामर्थ दिया है, यीशु ने मुझे सामर्थ दिया है, यीशु ने मुझे सामर्थ दिया है, यीशु ने मुझे सामर्थ दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। यीशु तुझे मिलता है इस कार्यक्रम सौभाग्य में स्वागत करता हूँ। हर रविवार को शाम को 5 बजे ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। प्रभु को आशीष करे। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, आशीषदायक रहा, तो औरों को बताइए, औरों को परिचय दीजिए, ये प्रोग्राम देखिए करके। प्रभु को आशीष करे। आज के वचन में जाएंगे 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 7 और 8 वचन। 2 तीमुथियुस चैप्टर 4 वर्स 7 and 8। क्योंकि अब मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है
जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। ये वचन देखिए, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। कितना अच्छा भरोसा देखिए, परमेश्वर हमारे लिए कुछ रखा है। 7 वचन में उसने कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ा हूं, अपनी दौड़ पूरी कर ली हूं, मैंने विश्वास की रखवाली की हूं। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 13-14 में पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं दौड़ते रहा हूं निशाने की ओर, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु पर ऊपर बुलाया है। यीशु ने मुझे बुलाया, एक बख्शिश मेरे लिए, एक बख्शिश, एक तोहफा मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है, इनाम रखा है। मैं अपनी दौड़ में चला जाता हूं। हम हर एक के लिए परमेश्वर ने एक दौड़ नियमा है। वो जीवन का दौड़ है, दग 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 हमारे छाती धड़कती है ना। फिर हमारे विश्वास का दौड़ है, सेवा का दौड़ है, गवाही देने का दौड़ है। ये परमेश्वर नेवा वो दौड़ है। तो पौलुस ने कहा, ये दौड़ में मैं दौड़ रहा हूं, मैं रुकता नहीं हूं, पीछे मुड़ता नहीं हूं, ताकि दौड़ पूरा करूं तो मेले के इनाम रखा होगा। परमेश्वर रखा, वही क्या है, धार्मिकता का, धर्म का मुकुट रखा है। इब्रानियों 12:1 में, हिब्रूज 12:1, इब्रानियों 12:1 में देखते हैं, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उजाले वाले पाप को दूर कर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ो। परमेश्वर ने एक दौड़ हमारे लिए नेमा है, उसमें हमें दौड़ना है। भले जीवन की दौड़ 20 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल या 100 साल, 120 साल चल सकते हैं, लेकिन जीवन का दौड़ ये दम रहने तक, दम घुट गया हम गट जाएंगे। ये जीवन का दौड़ है, हर एक के लिए परमेश्वर नेमा है। आप इस संसार में कितने साल रहना है, सारे समय परमेश्वर के सामने है। इक्लेसियास्टेस चैप्टर 3 वर्स 1, सबोपदेशक 3 अध्याय 1 वचन में, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर ने समय नियुक्त किया है। भजन संहिता 31:16, Psalm 31:16, अपने दास पर मुंह का प्रकाश चमका। 31:15 15 वचन, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, तू मुझे मेरे शत्रु और मेरे सताने वालों के हाथ से, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। हमारा जीवन का दिन परमेश्वर के हाथ में है। जब भी चाहे हमारी जान ले लेता है। अय्यूब 23:10 में, जॉब 23:10, अय्यूब कहता है, पर तो वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। और तमिल में, अंग्रेजी में लिखा है, परमेश्वर मेरे जाने का मार्ग जानता है, मैं कैसी चाल चलाऊं, किस मार्ग में चलता हूं। यानी हमारे भविष्य परमेश्वर जानता है। अभी वचन में आएंगे, अगर हम हमारे दौड़ को, परमेश्वर ने नेवा दौड़ को पूरा करेंगे, अच्छी कुश्ती लड़कर हमारे विश्वास को संभाले हुए दौड़ते जाएंगे, ये दौड़ के अंत में हमारे एक इनाम परमेश्वर रखा है। वो जीवन को परमेश्वर रखा है हमारे लिए। फिर से देखिए, 2 तीमुथियुस 4:16, 4:8, फिर से पढ़िए 4:8, 2 तीमुथियुस 4:8 में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। हमारे लिए परमेश्वर रखा है। वो क्या कहता है, केवल मुझे नहीं, उन सबको भी जो यीशु मसीह के प्रकट होने का प्रिय जानते हैं, यीशु मसीह के आगमन का बाट जोड़ते हैं। क्या आप यीशु मसीह के आगमन का बाट जोड़ते हैं?
2000 साल पहले परमेश्वर यीशु नाम में इस संसार में उतर कर आया, एक बालक बनकर आया, अब मनुष्य का रूप लेकर आया। यीशु का मतलब क्या है? मत्ती 1:21 कहती है, मैथ्यू 1:24, मत्ती 1:21, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यानी यीशु का नाम का मतलब पाप से उद्धार करने वाला। तो 2000 साल के पहले यीशु मसीह संसार में क्यों आया? हम सबों को पापों से छुड़ाने के लिए आया, पापों से उद्धार करने लिए आया। पहला तीमुथी 1:15 कहती है, 1 तीमुथी 1:15, पापियों को उद्धार करने के लिए मसीह यीशु जगत में आया है। ये बात सच है, हर प्रकार से सभी लोग मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिससे सबसे बड़ा पापी मैं था। पौलुस कहता है, मुझ पापी पर दया किया, तुम पर दया करेगा। तो यीशु इसी कारण आया। इसलिए बाइबल जैसे कहती है, हमारे पापों को यीशु मसीह उठा ले गया कलवरी क्रूस में। यूहन्ना 1:29 में, जॉन 1:29, यूहन्ना 1:29। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है, सारे जगत के पाप, सारे जगत के पाप। यीशु मसीह हमारे मेमना बनकर हमारे कलवरी क्रूस में कुर्बान हुआ, बलिदान हुआ, जीवन हमारे दान दिया। क्यों? क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23 कहती है, रोमन 6:23, रोमियो को 6:23 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। रोमन 6:23 ऐसे कहती है ना। तो हम पाप करने के कारण हमारे सर के ऊपर मौत का फैसला सुनाया गया था परमेश्वर के वचन के अनुसार, लेकिन उस मौत को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हमारे पाप के दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। कलवरी क्रूस में यीशु मसीह ने यही किया। इसी बात को पहला पत्रस 2:24 में देखते हैं, 1 पीटर 2:24, पहला पत्र 2:24 में देखते हैं। यीशु आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए हैं। अपने देह पर हमारे पापों को उठा लिया यीशु मसीह ने, क्योंकि हमें धार्मिक बनना है। हमारा एक जीवन पाप से हटकर धार्मिकता का जीवन बने, ताकि धार्मिकता का मुकुट हमें मिले, हमारे रखा है। तो आज यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। संसार में कोई भी वो ईश्वर हो, ईश्वर कहलाने वाले हो, किसी ने मनुष्य के लिए अपना जान कुर्बान नहीं किया। पापियों को मारा तो सही, लेकिन पापी को उद्धार करने वाला कौन है? लेकिन पापियों से प्यार कर। यीशु पाप से नफरत करता है, लेकिन पापियों से प्यार करता है। आज कहिए, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापों के लिए तो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जीव उठा, आज मुझे पाप से छुड़ाकर एक नया जीवन दे दे। यीशु से मांगिए, आज वो नया जीवन आपको मिलेगा। और दूसरा मैंने क्या रखा है, इब्रानियों 10:34, इब्रूज 10:34, इब्रानियों 10:34 में लिखा है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जान के कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। तब में लिखा है, स्वर्ग में तुम्हारी संपत्ति रखा गया है, स्वर्ग में रखा गया है। पहला पत्रस पहला अध्याय 5 वचन में, 1 पीटर 1:5, पहला पत्रस 1:5 में लिखा है, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। क्या है? जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय प्रकट होने वाली है की जाती है। तुम्हारे स्वर्ग में क्या रखा है? 4 वचन देखिए, वर्स 4, क्या रख छोड़ा है परमेश्वर ने? एक अविनाशी और निर्मल अजर मिरास के लिए। एक मिरास स्वर्ग में है। एक तो स्वर्ग में हमारे धार्मिकता का मुकुट है, तो हमारे एक मिराज है स्वर्ग राज्य में, उसी का हमने देखा। ये जग के संपत्ति जाने दो, जग का शान शौकत जाने दो, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए परमेश्वर ने मिराज रखा, स्वर्ग में रखा गया है, तुम्हारे लिए मेरे लिए रखा गया है। दूसरा कुरिन्थियों 5:1 में, 2 Corinthians 5:1, दूसरा कुरिन्थियों 5:1 में देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीका घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है।
स्वर्ग में हमारे लिए घर है, निवास स्थान है। हाँ, वो परमेश्वर ने रखा है। और पढ़ने वाले विद्यार्थी बच्चों के लिए एक वचन बताता हूँ, नित्य वचन 2 अध्याय 6-7 में, प्रोवर्ब्स 2:6 और 7। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। खरी बुद्धि, खरी ज्ञान, और जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। तुम्हारे लिए एक बुद्धि, एक ज्ञान परमेश्वर रख छोड़ता है। हमारे प्रिय पढ़ने वाले, हमारे विद्यार्थी बच्चों, जवानों, मैं कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ? पढ़ाई तो बहुत कठिन है। अभी 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम जाना है, 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम जाना है, कॉलेज के अंतिम परीक्षा देना है। कई प्रकार से उलझन में है क्या? प्रभु से कहे, प्रभु मेरे लिए रख छोड़ा है ना, वो ज्ञान, वो बुद्धि मुझे दे दे। आपके लिए रखा हुआ है, वो आपके लिए। आज प्रभु से मांगे, प्रभु आपको देगा। हम प्रार्थना करने वाले हैं। हमारे लिए स्वर्ग राज्य में एक मुकुट रखा गया है, लेकिन हमारी दौड़ को, हमारे विश्वास की दौड़ को पूरा करेंगे। यीशु मसीह के विश्वास को आग के तरह संभाले रहो। कितने संग्राम करना पड़े, कितने यीशु के लिए निंदा करना सहना पड़े, लोग यीशु के प्रेम को जानते नहीं हैं। संसार में आकर मनुष्य के लिए कुर्बान हुआ एक ही परमेश्वर है, ये जानते नहीं, इसलिए यीशु के नाम लेने वालों को सताते हैं। लेकिन आप यीशु के लिए स्थिर रहिए, अपने दौड़ को पूरा कीजिए। विश्वास के दौड़ो, जीवन के दौड़ो, साक्ष्य के दौड़ो, आपके सेवा के दौड़ो, पूरा करेंगे तभी हमारे रखा हुआ वो मुकुट परमेश्वर देगा। हमारे लिए स्वर्ग राज्य में मिराज रखा गया है। स्वर्ग राज्य में एक भवन रखा है, इसलिए परमेश्वर ने एक गीत दिया था, योर्दान नदी किनारे बड़े सुंदर सा भवन है, योर्दान नदी किनारे बड़े सुंदर सा भवन है, अनुभव है। योर्दान के किनारे एलिशा नबी ने घर बनाया अपने दासों के लिए, वैसे परमेश्वर ने हमारे घर बनाया, भवन बनाया है। और स्वर्ग राज्य में मिरास रखा गया है। एक मिरास, तुम्हारे माता पिता ने कुछ संपत्ति नहीं छोड़ा है, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य में हमारे लिए एक मिराज रखा है। हमारा नाम स्वर्ग राज्य में लिखा हुआ है। यीशु को विश्वास करके अपनाएंगे, उसी समय आपका नाम भी स्वर्ग राज्य में लिखा जाएगा। और स्वर्ग में जो भी रखा है वो हमें जैसा मिलेगा जैसा आपको मिलेगा। यीशु के लिए बने रहिए। और जैसा प्रभु ने कहा, हाँ प्रभु, आज सुनने वाले हर एक के जीवन में तो क्रिया कर, यीशु को अपनाने दे, जीवन में आशीष पाने दे, यीशु के आगमन को बाट जोकर स्वर्ग राज्य को हासिल करने दे, स्वर्ग राज्य में रखा हुआ मुकुट को हासिल करने दे, स्वर्ग राज्य में मिराज हासिल करने दे। और पढ़ने वाले विद्यार्थी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को तो ज्ञान बुद्धि रख छोड़ा है उसे दे दे प्रभु, ज्ञान में बढ़ोतरी दे, आशीष कर। और अब भी वचन सुनने वाले के जीवन में जो जी जरूरतें हैं, जो भी आवश्यकता हैं, सब यीशु के नाम से पूरा होने दे प्रभु। उनके हर एक मांग को पूरी कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले रविवार को शाम को 5 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू।